बेलपत्र की महिमा सुनने के लिए बैठे हैं। बेलपत्र भगवान महादेव के तीनों नेत्र ही बेलपत्र के रूप में प्रकट हैं। बेलपत्र की पत्तियों को आप बिल्कुल शिव की आंख की तरह आप देख पाएंगे। जो बेलपत्र महादेव पर चढ़ाता है उसे अध्यात्म ज्ञान हो जाता है, उसको हृदय की आंख खुल जाती है। बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है। बृहद धर्म पुराण में वर्णन किया गया है। आपका ऐसा कोई नियम है कि आप नित्य बेलपत्र का दर्शन करते हैं। यदि उस दिन कहीं आपको भगवान शिव की पिंडी दिखाई नहीं देती, यदि आपके घर में गमले में भी बेलपत्र लगा है, आपने यदि उसके भी दर्शन कर लिए तो भगवान महादेव के दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्रधारी स्वयं भगवान शिव ही बेल वृक्ष के रूप में, बेलपत्र के रूप में वही विराजित है। मैं कुछ बृहद धर्म पुराण से बात करूंगा, आपको कुछ लिंग पुराण से चर्चा करूंगा और कुछ शिव महापुराण से आपको चर्चा करता हूं। आप सुन लिए। वैशाखे शुक्ल पक्षस्य तृतीयायाम सखिद्वय जातो वै श्री फलिर तरुर महात्म्यम तस्य कथ्यते। वैशाख शुक्ल पक्ष, जिसको अखातीज कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं, बेलपत्र उसी दिन प्रकट हुआ है। वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षा तृतीया को भगवान परशुराम प्रकट हुए हैं और उसी तिथि में सतयुग प्रकट हुआ है और उसी तिथि में बेल वृक्ष प्रकट हुआ है उसी तिथि में। इसलिए जैसे अक्षय तृतीया को कोई धर्म सत्कर्म किया जाता है तो पुण्य अक्षय हो जाता है, और जो भी बेल पत्रियां भगवान को चढ़ाते हैं उनका अनुष्ठान भी अपने आप में अक्षय हो जाता है। भगवान के जैसे हजारों नाम हैं, उसी प्रकार से प्रमुख रूप से बेलपत्र के 21 नाम है। मैं इस ग्रंथ से एक बात और निवेदन करूंगा। 4 पत्तियों वाला बेलपत्र मिलता है, 5 वाला भी मिलता है। मैंने 7 पत्तियों वाला भी बेलपत्र देखा है। ये मन की प्रसन्नता के लिए लोग कहते हैं 4 वाला मिल गया है, 5 वाला, 7 वाला मिल गया है। लेकिन भगवान महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय 3 पत्ती वाला ही बेलपत्र है होने के लिए, इसलिए ज़्यादातर ऐसे 3 पत्ती वाला बेलपत्र ज़्यादा मिलता है। और उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी एक मुखी से लेकर ग्रंथ में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन किया है। और यह भी सच है कि भगवान को माला बनाकर पहनाना चाहते हो तो भगवान महादेव को सबसे ज़्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष ही प्रिय है। पहना कोई भी दो, लेकिन भगवान शिव को जो माला की, एक बात, हमने अपने भगवान को चांदी में मड़वा के और 5 मुखी ही हैं उसमें दाने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और रुद्राक्ष की महिमा नहीं है, बहुत महिमा है, वो हमारे आपके लिए वो महिमा है। लेकिन जब भगवान को माला पहनाने की बात आती है तब उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष का भारी महत्व है। अनुष्ठान के रूप में आप, दर्शन के रूप में आप 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला बेलपत्र, लेकिन जब नित्य पूजा के लिए जब तक भगवान को 3 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं चढ़ता तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। तो यह मैं एक अच्छे से ग्रंथ के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिसके रचयिता स्वयं भगवान वेदव्यास है। तो इसमें एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। यह कहा गया है कि जो नित्य 21 बेलपत्र भगवान को चढ़ाते हैं, 21 नाम लेके, बेलपत्र के 21 नाम है। मैं अपनी बात को यहीं से आरंभ करता हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और ये 21 नाम हम लिख भी सकते हैं। अहम नामना बिल्व इति मालूर श्रीफलस तथा सांडिल्यशाच शैलूसः शिवः पुण्य शिव प्रिया देवावास तीर्थपदः पापज्ञः कोमलक्षदः जयो विजयः मानस विष्णु त्रिनयनो वरः धूम्राक्षै शुक्लवर्णस्य संयमी श्राद्ध देवक इतैक 21 नामना धत्तात्म सरुत्तमः। 21 संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहेंगे 21। तो इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया है कि भगवान के नामों में ये सुख देने वाले हैं ये 21 नाम। सबसे पहला नाम है उस तरुवर का, इसको विशेष रूप से तरुवर, तरु माने वृक्ष, वर माने श्रेष्ठ, जो पेड़ों में बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए उसको तरुवर कहते हैं। इसका पहला नाम है बिल्व, दूसरा है मालूर, तीसरा है श्रीफल, इसका एक नाम है श्रीफल यानी संपदा देने वाला है। अगला नाम है सांडिल्य, एक महात्मा हुए सांडिल्य,
जिन्होंने बेल वृक्ष में से प्रत्यक्ष भगवान शिव का दर्शन किया है, भगवान शंकर का दर्शन किया है। तो भोलेनाथ ने कहा, तुमने मेरी पिंडी से भी ज़्यादा मेरे वृक्ष को ज़्यादा पूजा है, आज से इस बिल वृक्ष का नाम तुमसे इसको समझा जाएगा। तो महात्मा का नाम सांडिल, जैसे महात्मा कात्यायन ने माता दुर्गा को प्रकट किया तो मैया ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी बन करके आई हूँ, इसलिए लोग मुझे कात्यायनी के नाम से जानेंगे। ये स्वयं माँ भगवती, ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। तो भगवान महादेव ने कहा कि तुमने मेरी पूजा ही नहीं की, मेरे इस वृक्ष की महिमा लोगों के कान कान तक पहुँचाई है, तो मैं इसको एक नाम देता हूँ और इस वृक्ष का नाम होगा सांडिल्या। तब से इसका नाम, ये नाम हुआ है सांडिल। बड़े अद्भुत महात्मा हुए हैं सांडिल। हम लोगों का भी गोत्र इन्हीं से जुड़ता है, सनाड्य ब्राह्मण हैं सांडिल। बड़े अद्भुत महात्मा हुए, बहुत तपस्वी। और इन्होंने बेल वृक्ष की पूजा करते करते, इसी ग्रंथ में लिखा है, बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराते हुए 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। यह बेल की महिमा है ये। तो ऐसे इस देश में बहुत साधु हुए हैं, बहुत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने भगवान महादेव को बेल पत्रियां चढ़ा करके सिद्धियां प्राप्त कर ली। बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर गोरोचन से क्लीम शब्द लिख करके नित्य पूजा करता है 3 बार, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। 40 दिन में उस व्यक्ति को सिद्धि मिल जाएगी, भगवान महादेव की सिद्धि मिल जाएगी। प्रकृति में उसे सिद्धि वाणी से जो कह देगा। ये बेल वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। बेल वृक्ष के नीचे श्री सूक्त का पाठ करने से श्री सूक्त सिद्ध हो जाता है। ऐसे कुछ महात्मा हुए हैं जिन्होंने बेल वृक्ष के नीचे साधना करी है, श्री सूक्त की साधना, ललितांबा की माँ की साधना करी, श्री यंत्र की साधना करी और उन्हें उसमें सफलता मिल गई। कुछ वृक्ष हैं साधना के लिए, आम का पेड़ साधना के लिए बहुत आगे है, लोगों के रोग निवारण के लिए, लोगों के उच्चाटन को काटने के लिए। जैसे कोई किसी के ऊपर चौकी वौकी रख देता है, तो मैंने कुछ ऐसे भी ग्रंथ पढ़े हैं, उसके लिए नीम का पेड़ बड़ा प्रभावी है। नीम के नीचे बैठ कर के, वो शिरडी के साईं जी की बात आती है, तो उनका जो भी कोई साधना रही होगी वो नीम के पेड़ के नीचे की थी। आज भी जब लोग वहाँ जाते हैं, नीम के पेड़ के नीचे एक धूना बना हुआ है, वहाँ से राख वगैरह लेकर के आते हैं। अब मैं ज़्यादा तो चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो हर महापुरुष का आदर है, मान है। और अब मैंने थोड़ा भी कुछ ज़्यादा बोल दिया ना शिरडी जी के लिए, तो फिर वीडियो पर वीडियो चल के आएंगी। अब लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों का विश्वास है, उसको ना मैं रोक सकता और ना उसको तुम रोक सकते। हाँ, करते हैं लोग विरोध, बहुत कुछ बोल देते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। कहते हैं कि इससे हमारा धर्म कमज़ोर होता है। आपका धर्म कमज़ोर होगा, कुछ और चीज़ें हैं उससे कमज़ोर होगा। तो इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो शिरडी से जुड़े हुए हैं, हाँ, साईं से जुड़े, शिरडी साईं से जुड़े हुए हैं। तो उनकी श्रद्धा को फिर कभी तकलीफ भी होती है, उनकी श्रद्धा को कोई चोट भी पहुंचती है। लोग मुझे पूछते हैं, आप शिरडी के बारे में क्या कहोगे? मैं कहूँगा, जो भगवान का है वो सब हमारे लिए बंदनीय है, प्रणाम करने को लायक है। यदि मुझे किसी चरित्र में यह मिल जाता कि शिरडी के बाबा ने शिव के खिलाफ कुछ बोला है, राम कृष्ण के खिलाफ कुछ बोला है, हमारी नदियों के खिलाफ कुछ बोला है, तो फिर हम उनके विरोध में खड़े हो जाते। लेकिन मुझे ऐसा कहीं पढ़ने को मिला नहीं है। यदि रसखान भगवान श्री कृष्ण के पद लिखते हैं तो हम रसखान को भी बहुत प्रणाम करते हैं।